दोस्तों, वर्तमान समय पर लगभग लाखों लोग कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित है और इस बीमारी का सही से इलाज करने के लिए डॉक्टर को कई प्रकार टेस्ट का आवश्यकता होती है। और इलाज के क्षेत्र में ऐसे ही एक सफल टेस्ट का नाम है एमआरआई टेस्ट। आजकल डॉक्टर किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले एक बार ये एमआरआई टेस्ट कराने को कहते हैं, क्योंकि ये एमआरआई जांच एक ऐसा उपयोगी टेस्ट है जिससे किसी भी बीमारी के बारे में बहुत विस्तार तरीके से और बहुत ही कम समय में पता चल सकता है। एक शब्द में कहें तो इस एमआरआई टेस्ट चिकित्सा क्षेत्र में आने के बाद चिकित्सा जगत में एक नया दिख सूचित हो गया। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने इस एमआरआई टेस्ट के बारे में पहले ही सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये एमआरआई टेस्ट कैसे किया जाता है या इस टेस्ट को करते समय आपको किस तरह की अनुभूति होती है? यदि आप नहीं जानते हैं तो हमारी इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एमआरआई टेस्ट के बारे में कुछ जानकारी बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, एमआरआई शब्द का पूरा अर्थ है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये एक विशेष प्रकार का स्कैन है जो मुख्य रूप से चुंबकीय शक्ति के माध्यम से किया जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस एमआरआई स्कैन कितना देर तक होगा। ये पूरी तरह निर्भर करती है शरीर का कौन सा हिस्सा स्कैन करना होगा उसके ऊपर। शरीर के हर एक हिस्सों के एमआरआई स्कैन करने में अलग अलग समय लगता है, इसलिए एमआरआई स्कैन में 15 मिनट से लेकर 90 मिनट तक का समय लग सकता है। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन एक्सरे स्कैन या सीटी स्कैन के दौरान कुछ हानिकारक विकिरण का उपयोग किया जाता है। हालांकि एमआरआई स्कैन में किसी हानिकारक विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है। वास्तव में एमआरआई स्कैन मुख्य रूप से चुंबकीय शक्ति का उपयोग करके किया जाता है। आप जानते ही होंगे कि हमारे शरीर में लगभग 70% पानी होता है और हर पानी का मोल में लगभग 2 हाइड्रोजन होते हैं। अब ये चुंबकीय शक्ति इन एमआरआई स्कैन के माध्यम से शरीर के इस हाइड्रोजन मोल के साथ प्रतिक्रिया करके शरीर के उस विशिष्ट भाग की एक तस्वीर बनाता है, जो ये निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि उस हिस्से में कौन कौन से रोग मौजूद हो सकते हैं। और इन तस्वीरों को देखकर डॉक्टर तय करते हैं कि कौन सी बीमारी हुई है। लेकिन इस एमआरआई स्कैन को करने से पहले कौन कौन सी बात याद रखना होगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि एमआरआई स्कैन से पहले आपको लंबे समय तक भूखा रहना पड़ता है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। वास्तव में आप एमआरआई स्कैन से पहले सामान्य रूप से खा पी सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ प्रकार के एमआरआई टेस्ट से पहले आपको लगभग 4 से 5 घंटे तक भूखा रहने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन उस स्थिति में भी आपका डॉक्टर आपको सब कुछ पहले ही बता देगा। ज्यादातर डॉक्टर एमआरआई टेस्ट से पहले अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह देते हैं। असल में आप जितना अधिक पानी पिएंगे, आपकी तस्वीर उतनी ही स्पष्ट आएगा। हालांकि हम यहां आपको ये भी कहना चाहते हैं कि एमआरआई स्कैन करने से पहले डॉक्टर मरीज के स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं। वास्तव में ये एमआरआई स्कैन एक बहुत ही संवेदनशील स्कैन है, इसलिए डॉक्टर को मरीज के स्वास्थ्य के बारे में जितनी अधिक जानकारी होगी, डॉक्टर के लिए ये स्कैन सही ढंग से करना उतना ही आसान होगा। इसलिए डॉक्टर मरीज की शारीरिक स्थिति के बारे में सभी छोटे छोटे विवरण पहले से ही जानना चाहता है। दोस्तों, जब आप एमआरआई स्कैन करने के लिए किसी अस्पताल में जाएंगे तो सबसे पहले आपको अपने कपड़े छोड़कर अस्पताल द्वारा प्रदान किया गया गाउन पहनना होगा। असल में एमआरआई मशीन के अंदर हमेशा ऐसी कपड़े पहनना होता है जो पहनकर रोगी कंफर्टेबल हो सकता है। इस दृष्टि से अस्पताल द्वारा प्रदान किया गया गाउन सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। लेकिन आप ये जानने के बाद आश्चर्य होंगे कि एमआरआई स्कैन को करने से पहले आपको अपने शरीर के सभी गहने उतार कर रखना पड़ता है, यहाँ तक कि आपकी आंख के चश्मे तक।
आपकी सभी सामग्री लेने के बाद अस्पताल के आधिकारिक ने एक संरक्षित लॉकर में आपकी सामान रख देते हैं और स्कैन पूरा होने के बाद आपको आपकी सभी चीज वापस कर देते हैं। असल में एमआरआई स्कैन पूरी तरह से चुंबकीय शक्ति द्वारा किया जाता है, इसलिए यदि आपके शरीर में धातु की कोई चीज रहते हैं तो स्कैन ठीक से नहीं होता है। इसीलिए ये चीजें आपके शरीर से पहले से ही खोल लिया जाता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अगर आपके शरीर पर कोई टैटू है तो फिर आपको डॉक्टर को पहले से सूचित करना होगा ताकि डॉक्टर आपका एमआरआई ठीक से कर सकें। दोस्तों, एमआरआई स्कैन से पहले मरीज को एनेस्थीसिया जैसा कोई इंजेक्शन कभी नहीं दिया जाता है, क्योंकि एमआरआई स्कैन के दौरान कोई दर्द या परेशानी नहीं होती है। लेकिन कई मरीजों को एक जगह अकेले बंद होने का डर सताता है। ऐसे में मरीज को शांत रखने के लिए एक खास तरह का इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन अगर बच्चों को किसी भी कारण से एमआरआई करवाना पड़े तो एनेस्थीसिया जरूर लगाना होता है, क्योंकि बच्चे ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रह सकता है और अगर वे चुपचाप नहीं लेटे रहते हैं तो एमआरआई स्कैन कभी भी ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए बच्चे पर थोड़ी नींद की दवाई इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि एमआरआई मशीन कैसे दिखती है और कैसे काम करती है। दरअसल ये एमआरआई मशीन एक सिलेंडर की तरह दिखती हैं, जिसके दो किनारे पूरी तरह से खुले रहते हैं और इसके मध्य भाग में रोगी को प्रवेश किया जाता है और प्रवेश करने के बाद शरीर को चुंबकीय विकिरण से स्कैन किया जाता है। वहीं मशीन के दूसरी तरफ बैठा व्यक्ति कंप्यूटर के जरिए मरीज के पूरे शरीर को स्कैन करना शुरू कर देता है। यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमआरआई स्कैन के दौरान मरीज को बिल्कुल चुपचाप लेटना पड़ता है, क्योंकि अगर इस स्कैन के दौरान मरीज किसी भी तरह से हिलता है तो स्कैन रिपोर्ट सही नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आपने सुना होगा कि एमआरआई मशीन से स्कैन करते समय मरीज की मौत भी हो सकती है, और ये बिल्कुल सच बात है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि एमआरआई मशीन से स्कैन होने पर किसी भी मरीज की मौत भी हो सकती है। असल में ये तभी हो सकता है जब रोगी के शरीर में कोई भी धातु की वस्तु पहने होगा, क्योंकि एमआरआई मशीन चुंबकीय शक्ति से काम करती है। इसलिए कोई रोगी एमआरआई मशीन में प्रवेश करने के बाद उसके शरीर में सभी धातु व चुंबकीय शक्ति बहुत तेजी से खींचना शुरू कर देगा और उस स्थिति में रोगी को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया जा सकता है और उसकी मृत्यु तक हो सकता है। साथ ही कई मरीज एक जगह बंद नहीं रह पाते हैं, इसलिए उन्हें एमआरआई स्कैन के दौरान भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए एमआरआई स्कैन कराने से पहले डॉक्टर के साथ सभी स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा करना सबसे अच्छा है। तो हम आशा करते हैं कि आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको एमआरआई मशीन के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, और बाद में जब आप एमआरआई स्कैन कराने जाएंगे तब आपको इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। इसके बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।